हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जैसे आपने देखा कि हमने जो 2 यूनिट कवर करी वो हमारी आती हैं फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स के अंदर। एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स कवर करे हैं। अब उन्हीं के बेसिस पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो इनको लगा लेते हैं। थोड़े से प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स का है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी। क्या है पहला सवाल? द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल डैश मीटर क्यूब। यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा। इन्होंने क्वेश्चन में जो है एक क्यूब की एक साइड दी है, लेकिन साइड दी है इन्होंने 1 सेंटीमीटर साइड दी है, और उसका जो वॉल्यूम पूछ रहे हैं मीटर क्यूब में पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप समझिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो फिर 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में। क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब। एक साइड की मेज़रमेंट कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर इंटू 10⁻²। इसका आप क्यूब निकाल दें। तो 10⁻², अंदर 2 है, बाहर ब्रैकेट के 3 है। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या हुआ? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या है? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। यही आपका आंसर है। यहाँ पे आपको यूनिट कन्वर्ट करना सिखाया जा रहा है। इस यूनिट से इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला देखते हैं क्या है। द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियम इज ये यहाँ पे है सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस। यहाँ पे रेडियस दिया है। रेडियस इज कितना है? रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। ये इन्होंने एक सॉलिड सिलेंडर दिया है, एक सिलेंडर दिया है। जो मैथमेटिक्स में हम सिलेंडर यूज़ करते हैं वो सिलेंडर की बात हो रही है। यहाँ पे बता रहे हैं कि उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है? उसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया किस यूनिट में निकालना है? हमें निकालना है मिलीमीटर क्यूब में। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr/h, h ब्रैकेट में है ना। ये है आपका फॉर्मूला। अब अगली चीज़ देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मिलीमीटर। और हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मिलीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टी ऐसे इसको ऐसे लिख लेंगे 2πr/h। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 2 × 3.14 × 20 × 100।
ये क्या आएगा इसका आंसर? 2 इंटू, इसको 3.14 को इसके 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 31.4 इंटू 2 इंटू 100। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 62.8 इंटू 100। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 125.6 इंटू 100। अब ये 2 डेसिमल इधर ले आएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.256 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻²। ये क्या हो जाएगा, 1.256 इंटू 10⁻⁴। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो हमारी वैल्यू दी थी वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दी गई थी? वो हमारी जो दी गई थी वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दी गई थी। तो हम अपने आंसर को भी राउंड ऑफ कर लेंगे। तो ये हमारा इधर 6 है, क्या हो जाएगा, 1.26 इंटू 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। ये मिलीमीटर स्क्वायर में हमने एरिया निकाल लिया। अभी सी पार्ट देखते हैं, अगला क्या है। सी क्या है, अ व्हीकल मूविंग with a speed of 18 km/h covers dash meter in 1 second। यहाँ पे जो एक गाड़ी की स्पीड दी है km/h में दी है और हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। वेलोसिटी कितनी है, 18 km/h। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 इंटू 1000। 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 इंटू 60। ये 18 इंटू 10/6 इंटू 6, 6 1 6, 6 3 18, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 5 10। तो ये क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया, यहाँ पे आएगा 5 मीटर इन 1 सेकेंड। अगला देखते हैं, डी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। अब ये पूछ रहे हैं कि इट्स डेंसिटी इस ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, ये 11.3 डेंसिटी का ये जो है यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी एक्स 11.3 ग्राम पर सीसी। इसका मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 10⁻⁻3। ये देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 10⁻⁻3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11.3 इंटू 1/10⁻3। तो चाहे ऊपर 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई कर लिए, चाहे नीचे लिख के इसको डिवाइड करिए। और आगे क्या हुआ, नीचे क्या है, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इसको अब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो 11.3 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 10⁻⁻2 अपॉन इसका क्यूब। क्या आएगा आंसर, 11.3 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 10⁻⁻6। ये यूनिट ध्यान रखिएगा, हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केजी मीटर इनवर्स में। ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻6।
11.3 इंटू 10⁻³ kg/मीटर क्यूब इन्वर्स। ये आपकी आ गई डेंसिटी इन kg/मीटर इन्वर्स क्यूब। वो थी आपकी ग्राम सेंटीमीटर में दी थी। अगला सवाल आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या है, 1 kg/मीटर²सेकंड इन्वर्स² को किस में करना है, ग्राम सेंटीमीटर²सेकंड इन्वर्स²। बहुत आसान है। 1 kg में आपको पता है कितने ग्राम होते हैं, 10⁻³ × 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, दैट इज़ 10⁻²। तो 1 kg/मीटर²सेकंड इन्वर्स² लिखा है, इसको क्या लिखेंगे, 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻² का होल स्क्वायर सेकंड इन्वर्स² इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ सेकंड इन्वर्स² इक्वल टू 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर² सेकंड इन्वर्स²। ये आ जाएगा आपका आंसर। ये किसके बराबर, 1 kg/मीटर² सेकंड इन्वर्स²। अगला देखते हैं। यहाँ पे आपको अगर पता होगा कि 1 किलोग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं, तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल है 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर। ये इन्वर्स करके आपसे सवाल पूछ लिया गया। आपको पता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। अब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये क्या होगा, 1/9.46 इंटू 10⁻−15। अब यहाँ पे हमें 10 लाना है तो नीचे भी 10 लाएंगे, तो 10/9.46 इंटू 10⁻−16। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1.05 इंटू 10⁻−16 लाइट ईयर। 1 मीटर इक्वल टू दिस मच लाइट ईयर। तो ये कैसे आया, सिर्फ ऐसे आया कि हमें वैल्यूज़ पता थी और हम उसको पुट करते गए और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला देखते हैं सी, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 3 मीटर सेकेंड इन्वर्स² इक्वल टू डैश सॉरी 1 मिनट, ये यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, लेट मी चेक। यस, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं थी, कन्फ्यूजन हो गई थी। 3 मीटर पर सेकेंड इन्वर्स² को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर इन्वर्स²। तो ये कैसे सॉल्व होगा, 1 किलोमीटर में कितने सॉल्यूशन 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/10⁻³ या फिर 10⁻³ किलोमीटर। तो फिर 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600। तो फिर 1 सेकेंड में कितने आवर हुए, 1/3600। और यहाँ पे सेकेंड का स्क्वायर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास कंडीशन है 3 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अब इसको हमें मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो 3 इंटू 10⁻³ अपॉन सेकेंड को कन्वर्ट करना आवर में, तो 1/3600 का स्क्वायर। ये अपॉन का अपॉन है, 3 इंटू 10⁻³
अपॉन 1/3600 का स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा डिवीजन में। कैसे गया, ये देखिए ऐसे गया 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1/3600 का स्क्वायर। जो चीज़ डिवाइड होती है उसका रेसिप्रोकल हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा बेसिक मैथमेटिक्स से। 3600 का स्क्वायर अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻³ × 36 × 10⁴। ये कट जाएगा 3 × 36 × 36 × 10। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.8 × 10⁴। 3.8 × 10⁴ किलोमीटर पर इनवर्स आवर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अगला सवाल देखते हैं डी। कैपिटल जी की आपकी वैल्यू दी है जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है डैश सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स स्क्वायर और ग्राम इनवर्स। सॉल्व कर लेते हैं, पुट कर देते हैं सारी वैल्यू। कांस्टेंट हमारा वैसे के वैसे ही रहेगा। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है m, एक्सेलरेशन। मास के लिए यहाँ पे जो सिंबल यूज़ किया गया वो g यूज़ किया गया है, g। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर क्या होगा 10⁻² सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज़ को ऊपर पुट कर देते हैं ऊपर फार्मूले में। g = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। सिक्स 6.67 × 10⁻11 मास की यहाँ पे जो यूनिट है वो kg है, हमने ग्राम लिख दी थी तो इसको लिखेंगे kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई kg इनवर्स स्क्वायर। तो 1 kg से 1 kg इसका कट गया, या वैल्यू बची 1। क्या होगी 6.67 × 10⁻11 और ये मीटर की जगह हो जाएगा इंटू 10⁻² सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू kg इनवर्स। 6.67 × 10⁻11 पावर ऐड कर देते हैं 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। kg कितना होता है 1 kg आपका होता है 10⁻³ ग्राम। kg से ग्राम हो गया 6.67 × 10⁻11 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 10⁻³ ग्राम सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। सारी पावर को यहाँ सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा 6.67 × 10⁻14 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सेकेंड इनवर्स स्क्वायर।
ये आपका आंसर आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया। इसी में आपको वैल्यू चेंज करनी थी, यहाँ ग्राम की पावर इनवर्स रहेगी, ग्राम इनवर्स, केजी इनवर्स था, ग्राम इनवर्स। वैल्यू में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिएगा क्योंकि आदमी की जो गलतियाँ होती है, मैक्सिमम गलती होती है वो यही वैल्यू पुट करने में या फिर ये ग्राम इनवर्स केजी इनवर्स करने में, इसी में मिस्टेक होती हैं और वो सॉल्व करता रहता है और आंसर नहीं आता। अगला सवाल देखेंगे। ये तो हो गए आपके बेसिक कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने वाले सवाल कि कैसे एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर में दिया है तो 1 मीटर क्यूब में कैसे निकालेंगे। अगर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया मिलीमीटर क्यूब मिलीमीटर स्क्वायर में कैसे निकालेंगे। स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दी है तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में कैसे निकालेंगे। रिलेटिव डेंसिटी जो लेड की दी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है अगर, तो उसको केजी पर मीटर क्यूब में कैसे निकालेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर को कन्वर्ट करने को कहा गया था ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। एक लाइट ईयर में कितना मीटर कवर होता है ये तो आपको पता है, लेकिन अगर सवाल आ जाए 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन्वर्स तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए क्योंकि एग्ज़ामिनर क्वेश्चन कभी भी सीधे तरीके से नहीं पूछता है, उसे पता है सीधे तरीके से हम पूछेंगे ये कर लेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। आपको इस तरह के बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के आएंगे कि x अपॉन वाई डिवाइडेड बाई z अपॉन p, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x अपॉन वाई डिवाइडेड बाई z अपॉन p, और जिससे डिवाइड आ रहा होगा उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x अपॉन वाई इंटू पी अपॉन z। ये फार्मूला हर जगह अप्लाई होगा जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था। इस चीज़ को एकदम ध्यान रखेंगे कि ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है। आगे देखते हैं। उसके बाद आ गया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कैपिटल जी की हमारी वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी इनवर्स स्क्वायर में दी है, उसको हमें सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर और ग्राम इनवर्स में चेंज करनी थी। ये बेसिक आपके कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस थे, सिर्फ आपके फार्मूलाज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारे सीरीज़ का तीसरा क्वेश्चन है, मैग्नीफिकेशन के ऊपर है, लीनियर मैग्नीफिकेशन के ऊपर है। इसको लगाने से पहले आपको 2 फार्मूले रिवाइज़ करवा दें। आपको जब हम चैप्टर नंबर 1C पढ़ा रहे थे, हाइट्स एंड डिस्टेंस, तो हमने आपको 2 फार्मूले एक्सप्लेन किए थे लीनियर मैग्नीफिकेशन का। वहाँ पे आपको एक फार्मूला बताया था, लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑब्लिक साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको वहाँ पे फार्मूला एक्सप्लेन किया था लीनियर मैग्नीफिकेशन का, और लीनियर मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला भी बताया था, लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू अंडर रूट एरियल मैग्नीफिकेशन। अभी यहाँ पे जो हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे उसमें इन दोनों फार्मूला का यूज़ कराएंगे, फिर आप देखिएगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है द फोटो। हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोटो ऑफ अ हाउस ऑक्युपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, या फिर यूँ का एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, यहाँ पे हाइट की बात नहीं हो रही है। एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इसको प्रोजेक्ट किया जाता है एक स्क्रीन पे तो जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, उसी घर की जो इमेज बनती है वो 1.55 मीटर स्क्वायर बनती है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है यहाँ पे 1.75
सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ इमेज कितना है 1.55। चूँकि ये मीटर स्क्वायर दिया है इसलिए इसको 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब हमारा एरिया ऑफ इमेज आ गया, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। एरियल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एरियल मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू ये जैसे लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वही तरह एरियल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है एरियल एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एरिया ऑफ इमेज कितना था 1.55 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 1.75। इसका आंसर क्या आया 8857। लेकिन ये क्या आया, ये आया आपका एरियल मैग्नीफिकेशन। हमसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात हो रही है, हमें निकालना है लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो अभी आपको बताया था लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू अंडर रूट एरियल मैग्नीफिकेशन। इसका आंसर आएगा 94.1। अच्छा, ये आंसर कैसे आ गया? अब हमें कोई 94 का स्क्वायर पता तो है नहीं कि हमने इसको गैस कर लिया, लेकिन हमने इसको मोटा मोटा गैस कर लिया कि ये जो भी आएगा आंसर ये 90 के अबव आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि 9 9 ज़ा 81 और अगर दोनों में ज़ीरो लगा तो यहाँ पे 2 ज़ीरो लग जाएंगे और ये 8100 ये है 8857। तो ये जस्ट आपको लगाते लगाते कैलकुलेशन लगाते लगाते आप ये सीख जाएंगे। अभी के लिए बस आप इतना जान लिए कि इसको एक मोटा मोटा ऐसे ही कैलकुलेट करा जाता है कि आप उससे एक बेसिक नंबर सोचेंगे और ये सोचेंगे कि ये इससे बड़ा है कि छोटा है, फिर आप उसी हिसाब से आइडिया लगाते हुए सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, अब हम इसके बाद जो बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे और राउंडिंग ऑफ की बात करेंगे। लेकिन अभी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन लगाने से पहले हम आपको उससे पहले कुछ रूल्स समझा देते हैं। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेक्शन का फिगर्स। ये 8 रूल हैं, 7 या 8 रूल हैं। इन रूल पे कम से कम आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल तो हर साल ज़रूर आते हैं और बहुत आसान टॉपिक है। अगर आप समझ ले, इसको समझ लेते हैं तो ये आप तो बस देखेंगे क्वेश्चन और लगा ले जाएंगे। बहुत सिंपल से रूल हैं। पहला रूल है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्ज़ाम्पल क्या है इसका? एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल है x इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये चारों क्या हैं हमारे, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगला क्या है? रूल नंबर 2, ऑल ज़ीरोज़ occurring between two non-zero digits are significant। नो मैटर, मतलब यहाँ पे डेसिमल के पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, बस आपके अगर 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में एक ज़ीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। नो मैटर वेयर द डेसिमल हैज़ प्लेस्ड। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इसका। क्या एग्ज़ाम्पल है? एग्ज़ाम्पल है x इक्वल टू 1007। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4।
अगला एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। क्योंकि ये देखिए दोनों ही ज़ीरो क्या हैं, दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 5। अगला रूल देखते हैं क्या है। इफ द नंबर इज लेस देन 1 द, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, इफ द नंबर इज लेस देन 1 द ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ decimal point, the zeros on the right of the decimal point and left of the first non-zero digit are not significant। इसको अभी सवाल लगाएंगे, एग्जाम्पल देंगे आपको। आर नॉट सिग्निफिकेंट, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा। 0.005704। देखिए सबसे पहले तो ये नंबर है हमारा 0 और 1 के बीच में, मतलब कि 1 से छोटा है। अब उसके बाद आप इसमें देखिए कि राइट ऑफ द डेसिमल क्या है, राइट ऑफ द डेसिमल ये दो हैं, और लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, ये है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, इसके लेफ्ट मींस इसके इस साइड, तो और ये डेसिमल के राइट साइड मतलब इसका ये साइड, ये राइट है ये लेफ्ट है इसके इस साइड। तो ये दोनों ज़ीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं। इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? हैज़ ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये दोनों ज़ीरो जो हैं ये काउंट नहीं होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 0.006, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1। अगला रूल क्या है? रूल नंबर 4। इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल ज़ीरोज़ आर नॉट। ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर है उसमें डेसिमल नहीं लगा है तो फिर जो लास्ट वाला ज़ीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। x = 3210। देखिए इसमें कहीं आपका डेसिमल लगा है? नहीं लगा, तो ये जो लास्ट वाला डिजिट ज़ीरो है ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसका मतलब लास्ट ज़ीरो, इसको आप क्या कह सकते हैं? टर्मिनल ज़ीरो। तो ये क्या है? नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब इस डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगला रूल देखते हैं क्या है। 5 इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट। ये देखिए ये इसी ऊपर वाले रूल नंबर 4 का कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है रूल नंबर 5। इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल ज़ीरो इज़ सिग्निफिकेंट। द, और ऊपर क्या है, मतलब अगर वहीं पे कोई डेसिमल लग जाता है, डेसिमल के उधर है राइट साइड में,
तो फिर वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा वो ज़ीरो। द टर्मिनल ज़ीरो इज़ सिग्निफिकेंट। और अगर डेसिमल नहीं लगा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल। x = 3.500। ये देखिए यहाँ पे डेसिमल लग गया तो फिर ये दोनों ज़ीरो जो हैं सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इस डिजिट में कितने हुए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 6 देखते हैं। चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ significant figures in a measurement। एग्जाम्पल क्या है इसका देखते हैं। द लेंथ x = 5.608 सेंटीमीटर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो आप देख ही रहे हैं कि इस क्वांटिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको और कैसे कैसे लिखा जा सकता है? इन डिफरेंट यूनिट्स इट कैन बी रिटन एज x = 56.08 millimeter, x = 0.0568 meter, x = 0.0000568 kilometer, x = 5680 माइक्रोमीटर। सब में क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? 4 सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितना है? 4। लास्ट रूल क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स का? रूल नंबर 7 क्या है? द डिजिट 0 conventionally put on the left of a decimal for a number less than 1 is never significant। क्या मतलब हुआ? कन्वेंशनली मतलब जो कि हम अमूमन प्लेस करते हैं या जो हम अक्सर करते हैं। क्या है? हम लिख दे नहीं देते 0.3570, तो उसमें ये ज़ीरो जो है नेवर सिग्निफिकेंट, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये तो हो गए हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स की बात हो गई। अब इसी के लगे हाथ आपको बात बता देते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करेंगे? जो आपसे कहा जाता है राउंड ऑफ अप टू द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या राउंड ऑफ अप टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब समझ गए कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। अब पता ये करना है कि जो क्वेश्चन में लिखा रहता है राउंड ऑफ द दिस आंसर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वो कैसे फॉलो करेंगे? तो उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं।
यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन किए और एग्जांपल भी आपको समझाएंगे। देखें रूल नंबर 1 क्या है। तो यहाँ पे जो रूल नंबर 1 है राउंडिंग ऑफ का क्या रूल है, क्या कहता है ये, इफ़ द डिजिट टू बी, मतलब जिस भी डिजिट को ड्रॉप करना है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5 देन, तो उससे पहले वाली डिजिट क्या हो जाएगी, प्रीसीडिंग डिजिट इज़ लेफ्ट अनचेंज्ड। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है एग्जाम्पल। x इक्वल टू 7.82 इज़ राउंडेड ऑफ 2। यहाँ पे हम 2 को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो 2 हमारा क्या है, 5 से कम है, तो ये 8 चेंज नहीं होगा, 7.8। ये देखिए अगला क्या है, x इक्वल टू 3.94 इज़ राउंडेड ऑफ टू 3.9, क्योंकि यहाँ पे भी 4 भी क्या है, 5 से कम है, तो उससे पहले वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। रूल नंबर 2 क्या है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ मोर देन 5 देन द preceding digit is raised by 1। ये इसके ऊपर वाले पॉइंट का कंट्राडिक्टरी पॉइंट है। उसमें क्या बताया था कि अगर 5 से कम होगा तो उससे पहले वाली डिजिट एकदम अनचेंज रहेगी। इसमें कह रहा है कि अगर 5 से ज़्यादा होगा तो उससे पहले वाली डिजिट एक नंबर से इंक्रीज़ हो जाएगी। एग्जांपल देखते हैं, x इक्वल टू 6.87। यहाँ पे देखिए हमें 7 को ड्रॉप करना है, लेकिन ये 5 से कम है, तो 8 की जगह 9 हो जाएगा, राउंडेड ऑफ टू 6.9। x इक्वल टू 12.78। यहाँ पे हमें 8 को ड्रॉप करना है, तो 7 की जगह 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 5 से ज़्यादा है, राउंडेड ऑफ टू 12.8। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल 3 क्या है, ये कह रहा है इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5, मतलब जिस डिजिट को ड्रॉप किया जाना है वो 5 ही है, फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो डिजिट, और उसके बाद कोई एक आध नॉन ज़ीरो डिजिट भी है, नॉन ज़ीरो डिजिट, देन, तो फिर उससे पहले वाली डिजिट का क्या होगा, देन द प्रेसीडिंग, मतलब 5 से पहले वाली डिजिट जो है 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी, इज़ रेज्ड बाय 1। अभी एग्जांपल दे के दिखाते हैं आपको। ये है एग्जांपल, x इक्वल टू 16.351। ये देखिए ये क्या है, 5 के बाद है फॉलोड बाय 5, क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट, तो फिर ये राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, इससे पहले वाली डिजिट यानी कि 3, अब 3 क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इज़ राउंडेड ऑफ टू 16.4। ये चीज़ समझ में आई। अगला सवाल देखते हैं, x इक्वल टू 6.758, ये 8 है, इस 8 को हम लोग को ड्रॉप करना है, ये 5 के बाद आया है और ये एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, इज़ राउंडेड ऑफ टू 6.8। रूल नंबर 4 देखते हैं, लास्ट रूल राउंड ऑफ करने का, रूल 4, इफ़
द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5। अगर जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है वो 5 है, वो संख्या 5 है, और 5 फॉलोड बाय 0, देन अभी आपको बताया था कि अगर 5 के बाद कोई डिजिट है नॉन ज़ीरो तो फिर उससे पहले वाली संख्या को हम एक बढ़ा देते हैं। तो देन, लेकिन अगर फॉलोड बाय 0 है देन प्रेसीडिंग डिजिट इज़ लेफ्ट अनचेंज्ड। अगर 0 है 5 के बाद तो हम उससे पहले वाली डिजिट को अनचेंज रहने देंगे। अगर वो इवन है तो इफ़ इवन, और अगर ऑड है तो हम 1 से बढ़ा देंगे। एंड रेज्ड बाय 1 इफ़ ऑड। एग्ज़ाम्पल से समझेंगे इसको, बाकी फिर क्वेश्चंस में जब मल्टीपल बार लगाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। 3.250, ये देखिए ये 5 है, 5 को हमें ड्रॉप करना है, उसके बाद ये 0 है और उससे पहले वाली संख्या हमारी इवन है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इवन, मतलब 2 हमारा चेंज नहीं होगा, 3.2। उसी तरह अगला देखते हैं 12.650, 5 को ड्रॉप करना है, फॉलोड बाय 0 है और उससे पहले वाली संख्या ये इवन है, तो ये भी हमारी चेंज नहीं होगी, 12.6। तो ये क्या होगा, बोथ प्रेसीडिंग डिजिट आर इवन, चूँकि प्रेसीडिंग डिजिट इवन थी हैंस अनचेंज्ड। अगला देखते हैं एग्ज़ाम्पल, ऑड के एग्ज़ाम्पल देखते हैं क्या होगा। 3.750, ये देखो ये 5 हमारा ड्रॉप करना है, फॉलोड बाय 0 है, लेकिन उससे पहले वाली संख्या क्या है, ऑड है, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा। उसी तरह 16.150, 5 हमें ड्रॉप करना है, फॉलोड बाय 0 है, लेकिन उससे पहले वाली संख्या क्या, ऑड है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, 16.2। तो ये क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, बोथ प्रेसीडिंग, बोथ प्रेसीडिंग डिजिट ऑड हैंस रेज्ड बाय 1। यहाँ पे दोनों पहले की डिजिट ऑड थी इसलिए हमने 1 से इंक्रीज़ करिए, तो ये हमारे रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ हो गए। और इससे पहले हमने आपको समझाया तो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनको एक बार फिर से देख लिए। फिर उसके बाद हम अगला सवाल लगवाते हैं। ये तो बीच में सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ की बात आ गई थी तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आगे आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लगा लें। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक नई यूनिट ऑफ लेंथ ली गई है इस तरीके से कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 1। एक ऐसी नई यूनिट ऑफ लेंथ है कि जिसकी 1 यूनिट जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। अगर सनलाइट टाइम कितना लेती है, 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो अभी तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, जो गिवन है उसी को लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, c, और ये क्या है, 1 यूनिट ऑफ न्यू लेंथ। टाइम टेकन कितना है, 8 मिनट 20 सेकेंड। ये कितना हुआ, 480 प्लस 20, तो ये 500 सेकेंड्स हो गए।
डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी दी है? ये c, यही वेलोसिटी है, क्या है? 1 यूनिट ऑफ न्यू लेंथ इनटू 500। तो क्या है डिस्टेंस? 500 यूनिट ऑफ न्यू लेंथ। इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं था, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था, सिर्फ आपको वैल्यूज़ प्लेस करनी थी, जो दी थी उसको गिवन को आपको इक्वेशन में रखनी थी और क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी जो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, अब हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस क्वेश्चन में किस अलग अलग नंबर्स दिए हैं और कह रहे हैं कि उसमें आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए। अलग अलग नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ रहे हैं। सबसे पहले क्या है? 0.007 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के राइट साइड है और डेसिमल के राइट साइड ये 0 है और नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले है लेफ़्ट साइड में, यानी कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगला क्या है? 2.64 इंटू 10⁻²4। बहुत इजी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। अगला क्या है? हम यहाँ पे सब में सिग्निफिकेंट फिगर देख लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें देखिए ये टर्मिनल 0 है लेकिन ये एट द राइट साइड ऑफ डेसिमल है, तो फिर ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे टर्मिनल 0 होता और यहाँ पे कोई डेसिमल ना लगा होता तो फिर ये 0 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स में ना काउंट होता। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? यहाँ पे आपके होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली यहाँ पे भी टर्मिनल 0 है लेकिन ये राइट साइड ऑफ द डेसिमल है, इसलिए ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। ये भी हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे भी हैं आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो 0 है वो राइट साइड ऑफ द डेसिमल है लेकिन लेफ़्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसलिए यहाँ पे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो केवल 4 ही हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देख लेते हैं। क्या कहता है अगला सवाल? एक स्टूडेंट है, उसने मीज़र करी है ह्यूमन हेयर की थिकनेस बाय लुकिंग एट द माइक्रोस्कोप और उसने 20 ऑब्जर्वेशन बनाई हैं और उनका जो एवरेज विड्थ आई है इमेज की, वो विड्थ उसने निकाली है और मैग्नीफिकेशन उसने कितना यूज़ किया है? 100 मैग्नीफिकेशन पे उसने जो हेयर को देखा तो उसको एक पर्टिकुलर फाइंडिंग मिली। अब ये यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि आप हेयर की एक्चुअल थिकनेस बताइए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्या कह रहा है कि ह्यूमन हेयर की थिकनेस मेज़र की बाय लुकिंग एट थ्रू अ माइक्रोस्कोप। कितने मैग्नीफिकेशन पे देखी? 100 मैग्नीफिकेशन पे। ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशंस एंड एवरेज विड्थ ऑफ हेयर। एवरेज विड्थ ऑफ हेयर कितनी आई? इन द व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप एवरेज विड्थ कितनी आई? इस 3.5 मिलीमीटर। अब ये क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज थिकनेस ऑफ हेयर। तो ये लीनियर मैग्नीफिकेशन का सवाल है, इसको देख लेते हैं। सीधे सीधे बहुत सिंपल सा आंसर इसका निकल आएगा।
मैग्नीफिकेशन यहाँ पे कितनी दी है 100, साइज ऑफ इमेज कितनी है 3.5 मिलीमीटर, या यूं कहें विड्थ ऑफ हेयर, और जो एक्चुअल विड्थ है वो हमें निकालनी है। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू साइज ऑफ इमेज ऑन एक्चुअल विड्थ ऑफ हेयर। तो ये कितनी आएगी 3.5 मिलीमीटर अपॉन एक्चुअल विड्थ ऑफ हेयर इक्वल टू 100। इसको ट्रांसपोज कर देंगे, ये क्या आ जाएगा एक्चुअल विड्थ ऑफ हेयर इक्वल टू 3.5 अपॉन 100 इक्वल टू 0.035। 0.035 मिलीमीटर। ये आ गई आपकी एक्चुअल विड्थ ऑफ हेयर। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस, थिकनेस को यहाँ पे हमने h मान लिया, ऑफ अ metal sheet is 4.234 meter, 1.005 meter and 2.01 centimeter respectively। निकालना क्या है, give area and volume of sheet to correct number of significant figures। सबसे पहले जान लिया इसमें सबसे लोवेस्ट डिजिट क्या है 2.01। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में, इसी में। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3। तो हमें जो आंसर निकालना है वो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकालना है। सबसे पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। एरिया क्या होगा 2L इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस क्यूबिकल ब्लॉक का एरिया क्या होता है 2L प्लस बी प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। और यहाँ पे जो हमारी हाइट है वो कितनी है 2.01 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी 0.0201 मीटर। बाकी तो हमारी लेंथ और ब्रेथ हमारी मीटर में दी ही हुई है, सिर्फ हाइट सेंटीमीटर में थी तो इसे कन्वर्ट कर लिया। अब सॉल्व कर लेंगे 4.234 इंटू 1.005 प्लस 1.005 इंटू 0.0201 प्लस 0.0201 इंटू 4.234 टू 4.360479। यह आएगा 8.7209478 मीटर स्क्वायर। अप टू कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, अप टू करेक्ट नंबर ऑफ। राउंडिंग ऑफ की मदद से आपको अभी बताया ही था,
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैसे वैल्यू निकालेंगे। चौथा जो यहाँ पे जिसको हमें डिस्पोज ऑफ करना है वो 0 है, तो जाहिर सी बात है 8.72 आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे क्या है, थिकनेस। ये है 4.234 इंटू 1.005 इंटू 0.0201 इक्वल टू 0.0855289। अब यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो लेंगे कहाँ तक लेंगे, यहाँ तक लेंगे। और जो उसके बाद की ये डिजिट है 2, ये क्या है, लेस देन 5, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 0.0855। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर आ गया। तो ये आ गया आपको कि जब आप सॉल्व करेंगे उसके बाद आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे उसे कन्वर्ट करेंगे।